हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। तो कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ नया व्लॉग और ये बहुत बहुत अवेटेड व्लॉग है। जब मैं गुजरात व्लॉग खत्म किया तभी मैंने बोला था कि मैंने गुजरात में कितना खर्चा होता है रहने का, यहाँ से जाने का, वहाँ अपन कहाँ क्या घूम सकते हैं, वो सब मैंने बोला था एक व्लॉग बनाऊंगा स्पेशल। तो आज के व्लॉग में मैं वही बताऊंगा। जब से मेरा गुजरात का व्लॉग खत्म हुआ तब से मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं व्लॉग बनाने। मैंने भी बोला था लास्ट व्लॉग में कि मैं बनाने वाला हूँ, पर उसके बाद ये रह गया। तो आज चलो वो व्लॉग के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ आप गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ और कौन सा प्लेसेस घूम सकते हैं, उसके आसपास ही 10, 15, 20 किलोमीटर के रेडियस पे कौन सा प्लेसेस है जो आप विजिट कर सकते हैं, और एकदम रिजनेबल प्राइस, रिजनेबल स्टे, और टोटल 3-4 दिन का आपको अगर पिकनिक प्लान करना रहेगा तो आप कैसे कर सकते हो। तो चलो पहला शुरुआत करते हैं ट्रैवलिंग कॉस्ट। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको आएगा यहाँ से, मतलब दादर स्टेशन से केवाड़िया स्टेशन जाने के लिए आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करना है तो आपको 2 ऑप्शन है। एक तो आप केवाड़िया स्टेशन उतर सकते हो या वडोदरा स्टेशन। वडोदरा से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और केवाड़िया से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर है। पर कि अगर आप वडोदरा उतरोगे तो आपको बाकी और सारा प्लेसेस घूमने मिलेगा, और वो वडोदरा से नजदीक है और केवाड़िया से थोड़ा फार दूर है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ उतरना है। आप केवाड़िया भी उतर सकते हो या वडोदरा भी उतर सकते हो। तो यहाँ से ट्रेन का टिकट एक, अगर आपको फर्स्ट क्लास एसी में 3 टियर एसी में जाना है तो सिर्फ 800 रुपया है, और आपको स्लीपर से जाओगे तो वो सिर्फ 400 रुपया है। तो आपको जाने आने का खर्चा टोटल 800 रुपया होगा, और टोटल जर्नी 10 घंटे से भी कम है। तो मेरे ख्याल से आपको 3 टियर एसी का जरूरत कुछ लगेगा नहीं इतना, आप स्लीपर में भी आराम से जर्नी एंजॉय करके जा सकते हो। तो अगर अपन केवाड़िया जा रहे तो अपना मेन पर्पज है अपने को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करना है। तो पहला अपन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करेंगे जो केवाड़िया स्टेशन से सिर्फ 2 और 2.5 किलोमीटर के बीच में ही है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंटर करने के लिए आपको एक ऑनलाइन टिकट बुक करता है souuticket.in, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। उस पे जाके अपने को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक्सप्रेस व्यू गैलरी का एक टिकट अपने को पहले जाने के पहले बुक करना पड़ेगा। और अभी कोविड का सिचुएशन है तो दिन में मैक्सिमम सिर्फ 2000 लोग को अलाउड करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करना है तो 2-3 दिन पहले ही आप ऑनलाइन टिकट बुक करके जाइए, जिसका प्राइस सिर्फ 380 रुपीज है। और वो 380 रुपीज में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंट्री करने मिलता है, फिर उधर से आपको 33rd फ्लोर तक लेके जाते हैं और व्यूइंग गैलरी का आपको पूरा व्यू मिलता है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने के बाद अपने को souutickets.in पे ही और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसका टिकट अपने को पहले बुकिंग करके जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिवर राफ्टिंग करना है तो रिवर राफ्टिंग का टिकट 6-7 दिन पहले एडवांस में बुकिंग होता है। तो आपको रिवर राफ्टिंग का भी पहले से बुकिंग ऑनलाइन करके जाना पड़ेगा। बाकी उधर और बहुत सारा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक सरदार सरोवर डैम जाना है, और कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, और एकता नर्सरी है, एकता क्रूज है, और नौका विहार है, बटरफ्लाई गार्डन है, झारवानी इको टूरिज्म है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 2.5 किलोमीटर के रेडियस पे ही बहुत सारा एक्टिविटीज आपको करने के लिए मिलेगा, पर उधर वो एक्टिविटीज करने के लिए आपको टिकट्स ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कैक्टस गार्डन जाना है, बटरफ्लाई गार्डन जाना है, ग्लो गार्डन जाना है, और नौका विहार जाना है, एकता क्रूज जाना है, तो इसके लिए आप वहां जाके भी टिकट बुक कर सकते हो। वहां जाने के बाद एक काउंटर रहेगा जो मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 5 तक ओपन रहेगा। तो वहां जाके आप अपना टिकट बुक कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट डे। मेरे ख्याल से इतना पॉसिबल नहीं कि आप आज ही जाओगे और आज टिकट मिल जाएगा। अगर गर्दी नहीं रहेगा, ऑफ सीजन में जाओगे तो आज का भी टिकट मिल सकता है। तो अगर आपको जाना है तो एक दिन पहले ही आपका एडवांस में टिकट का बुकिंग कर लेना। उसके बाद आगे रिवर राफ्टिंग करना है तो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 27 किलोमीटर दूर है। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने के बाद जैसे अपन बाहर निकलेंगे 2.5 किलोमीटर के बाद ही अपने को चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क मिलेगा। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में 0 to 3 एज के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। उसके बाद 3 to 15 एज रहेगा तो 200 रुपीज टिकट है, और एडल्ट जाएंगे तो उनको 300 रुपीज टिकट है। वो बच्चे का हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देगा, और मैक्सिमम 2 आवर्स का जर्नी आपको अंदर एंजॉय करने मिलेगा चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में। फिर उधर नेक्स्ट मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है वो जंगल सफारी। जंगल सफारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 2 या 3 किलोमीटर ही दूर है, वो भी देखने के लिए एकदम अट्रैक्टिव है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे हो तो उसी दिन आप जंगल सफारी भी कर लेना, रिवर राफ्टिंग भी कर लेना, और आते आते टाइम बचा तो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में एक बार जरूर विजिट करना। ये मेरे ख्याल से आप पहले दिन में इतना सब घूम सकते हो।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको ये सब स्पॉट्स मिलेंगे। तो आपका ज्यादा ट्रैवलिंग का टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने ब्लॉग्स डाला है पीछे, वो आप जाके चेक कर सकते हो कि एक दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरा उधर का घूमने के बाद हम लोग गए थे झरवानी वाटरफॉल विजिट करने। फिर पावागढ़ काली माता मंदिर है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 100 किलोमीटर है, वो ज्यादा दूर है, वहां भी गए थे। फिर स्वामीनारायण टेम्पल जो 30 किलोमीटर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, वहां हम लोग ने विजिट किया था। वो सब तो आपको मेरे व्लॉग्स में देख के पता चलेगा ही। इसके अलावा आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आजू बाजू में एक पंचमुली लेक करके है, वो एकदम जबरदस्त लेक है। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर है। उसके बाद फ्लावर्स ऑफ वैली मैं एकदम रिकमेंड करूंगा कि आपको देखना ही चाहिए। मैंने मिस किया, पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको फ्लावर्स ऑफ वैली विजिट करना चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स ऑफ वैली में मोर देन 150 स्पेसीज का प्लांट्स अपने को देखने मिलेगा। और ये फ्लावर्स ऑफ वैली 17 किलोमीटर के एरिया में सिचुएटेड किया है, मतलब 17 किलोमीटर के एरिया में फ्लावर्स ऑफ वैली बनाया हुआ है। मैं गया तो मेरे आइटिनरी में ये नहीं था, मैंने मिस किया। पर फिर से आने के बाद ये व्लॉग बनाते समय मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तभी मैंने देखा तो एकदम जबरदस्त प्लेस था। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर देखना। मैंने मिस किया, आप मिस मत करना। ये सब तो बात हुआ कि कौन सा प्लेसेस अपने को गुजरात में घूमने के लिए है। अभी स्टे की बात करूं तो अगर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करना है और जो मैंने प्लेसेस सजेस्ट किया इसके वीडियो में स्टार्टिंग में, अगर वहां जाना है तो आपको केवाडिया स्टेशन के सामने ही 2-3 होटल्स अवेलेबल है। और केवाडिया स्टेशन से 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टेंट अवेलेबल मिलता है। टेंट का पर नाइट का कॉस्ट 4000 रुपीज है और वो 4000 रुपीज में आप एक टेंट 4 लोग शेयर कर सकते हो। और वो टेंट के साथ ही आपको रहने के साथ ही ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री मिलता है। तो अगर आप टोटल कॉस्ट देखना चाहोगे, आपको अभी जो मैंने प्लेसेस सजेस्ट किया वो घूमने का, तो 400 रुपीज टिकट्स का पकड़ापन है ट्रेन का, तो जाने का 800 रुपीज हुआ। और वह इंटरनल ट्रांसपोर्ट, गुजरात का स्टेट ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है। तो वह अपने को जो मैंने प्लेसेस बोला है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 2, 4, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। और सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो आजू बाजू जो SOUtickets.in पे अपने को जाके टिकट्स बुक करना है, उसके अलावा अपने को और किधर भी टिकट्स बुकिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप स्वामीनारायण टेम्पल जाओ, पावागढ़ मंदिर जाओ। पावागढ़ मंदिर पे रोपवे के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, अगर आप चल के जाओगे तो उधर भी कुछ कॉस्ट नहीं है। फिर झरवानी वाटरफॉल जाओगे, पंचमुली लेक जाओगे तो आपको कुछ टिकट नहीं है। तो अगर आपने टेंट में रह रहे हो आप 4 लोग, तो पर नाइट का वो खर्च आएगा 1000 रुपीज। अगर आपने 2 नाइट भी स्टे किया तो 2000 रुपीज में आपका स्टे और खाना हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ देखने ट्रैवलिंग का विद इन द गुजरात स्टेट, और आपको देखना है दोपहर के खाने का लंच का खर्चा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 3 दिन या 4 दिन भी जाना रहेगा तो विद इन 4000 रुपीज एक अच्छा टूर आप प्रॉपर प्लान कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जरूर विजिट कीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाईएस्ट स्टैच्यू है इंडिया का ही नहीं तो वर्ल्ड का। तो वो विजिट करने के बाद आपको आजू बाजू घूमने के लिए भी बहुत सारा प्लेसेस अवेलेबल है, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये बाकी के प्लेसेस भी घूमना ना भूले। तो मैं आशा करता हूँ आपको पता चला रहेगा कि गुजरात में जाके आपको कहाँ रहना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए और कितना खर्चा आपका हो सकता है। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा है और आपको ये व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो एक थम्स अप देके जाना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बाजू में जो बेल का आइकॉन है वो दबाना ना भूलना, ताकि मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग लाइव होगा तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट। गूगल पे SOUtickets.in डालने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर राइट साइड पे ऊपर 3 लाइन्स दिखेंगे, वहाँ पे आपको बुक टिकट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होएगा। वहाँ जाके आपको SOU व्यूइंग गैलरी पे आपका मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन OTP आएगा, उससे लॉगिन करके आपको टिकट्स बुक करना है। टिकट्स बुक करते समय आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब आप टिकट बुक कर रहे हो तो व्यूइंग गैलरी के साथ ही जो शाम को 6:30 to 8 टाइम का लेज़र शो होता है, उसका भी टिकट आपको इसी टिकट के साथ बुक करना है। वो टिकट व्यूइंग गैलरी के टिकट के साथ फ्री मिलता है,
पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए टिकट बुक करते समय आपको वो ध्यान रखना है। जैसे अभी आपने यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना है, कौन से टाइम पे आपको अंदर जाना है उसी टाइम को आपको जाने मिलेगा। उसके बाद आपको जो प्रोजेक्शन मैपिंग दिख रहा है ये आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये लेज़र शो का टाइमिंग है। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से बाहर जाना पड़ेगा लेज़र शो देखने के लिए, और इसके आगे जाके आप पेमेंट करके आपका टिकट बुक कर सकते हो। इसी के साथ आपको और कुछ अट्रैक्शंस वाले प्लेसेस का टिकट बुक करना है तो वो आप ये पेज चेक आउट कर सकते हो, और जो आपने पीछे प्रोसीजर फॉलो किया वही प्रोसीजर फॉलो करके आपको जो टिकट चाहिए वो बुक कर सकते हो।